ओडीआई में आपकी भत पिट जाती है, टेस्ट मैचेस आप व्हाइट वॉश होते हो घर पे 2 बार। भाई गौतम गंभीर ने हारने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बाय द वे, जीतने के तो नहीं तोड़ पा रहे, हारने के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है आदमी। 3-0 न्यूजीलैंड पील जाती है घर पे टेस्ट मैच में, 2-0 साउथ अफ्रीका पील जाती है। 8 मैचेस के बाद ओडीआई 8 लगातार ओडीआई जीत चुके थे न्यूजीलैंड से, 9 बार हरवा दिया इसने। बीजीटी 2 जीत रहे थे आप, लगातार जीत रहे थे, बीजीटी हरवा दी ऑस्ट्रेलिया में जाके। व्हाइट वॉश घर पे कराने का रिकॉर्ड हो, ओडीआई में हरवाने का रिकॉर्ड हो, 350 चेस करवाने का रिकॉर्ड हो साउथ अफ्रीका से, जो रिकॉर्ड तुड़वाने हरवाने के जीजी और शिकी को हे कम ऑन शिकी, या कम ऑन, व्हाट इज द न्यू रिकॉर्ड? मालिक ये हारने का रिकॉर्ड है, तोड़ डालेंगे, हार जाओ, कम ऑन, ले लो आयुष बदोनी को, भाड़ में जाए अर्शदीप, भाड़ में गया शामी, भाड़ में जाए पूरी टीम, मैं खिलाऊंगा जिसको मेरा पुत्र है, कम ऑन। ये अपने देख लो इनको, ये अपने भलाल देव को खिलाने के चक्करों में बाहुबली को बाहर कर देंगे, ये वो लोग हैं। बाहर कर दिया ना अर्शदीप को, मरो अब, भुगतो अब। और कायदे से एक बार इस बार कायदे से अगर मोहम्मद शमी जो डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लगातार खेल रहे हैं, लगातार खेल भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, यार एक सिंपल रिस्पेक्ट भी होती है किसी प्लेयर की। आप कितना डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपने लेजेंड को। आपने रोहित शर्मा को डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, निकाला आपने रोहित शर्मा, देखो जब से ये आए हैं एक इल्जाम इन पे जो लग रहा है, जिस पर सारी दुनिया सवाल लगा रही है, क्या आप अपने सीनियर प्लेयर्स को लिटरली जलील नहीं कर रहे? आपने क्या किया रोहित शर्मा के साथ? चलो भाई, उससे टेस्ट में इतनी अच्छी बैटिंग नहीं हो रही थी, चलती सीरीज में ड्रॉप होना बनता था, या तो आप ना खिलाते या पहले ही कप्तान चेंज करवा देते। चलती सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आप देखो इंग्लैंड सीरीज से पहले रोहित ने आके इंटरव्यू दिया कि नहीं भाई मैं तो खेलना चाहता हूं, वो बाहर। तुम वो आदमी हो जिसने पूरी जिंदगी ये बोला एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, एक आदमी का क्रेडिट नहीं है महेंद्र सिंह धोनी का, मान लिया, सारी 11 के 11 प्लेयर खेलते हैं। फिर आज पहली बार मैं सुन रहा हूं कोच आके बोल रहा है आई एम द कोच हु वन यू चैंपियंस ट्रॉफी। लख दी लानत, जहन्नम की लानत बोलता हूं मैं ऐसी बातों पे। भाई जब तुम दूसरा क्रेडिट नहीं दे रहे, बोल रहे पूरी टीम जिताती है, जब तुम्हारी गर्दन पे तलवार आई तब तुम बोलना शुरू कर दिया भाई मैं कोच हूं जिसने जिताया था चैंपियंस ट्रॉफी, मैं कोच हूं जिसने 2-2 करवाया था इंग्लैंड में, मैं कोच हूं एशिया कप बांग्लादेशी भूखे नंगे पाकिस्तानी चपड़ गंजू, उनको पेल पाल के 3 बार तुम लोग हीरो बन रहे, वो भी फाइनल हार गए थे ऑलमोस्ट, वो भी ऑलमोस्ट फाइनल हार गए थे। ये तुम्हारी हालत है। सो अभी तक बचे हुए हो क्योंकि T20 में गर्दन बची हुई है। जिस दिन T20 हारना शुरू हो गए ना, खत्म, ताता थैया हो जाएगा इसका। प्रॉब्लम ये देखो, T20 वर्ल्ड कप तो नेक्स्ट असाइनमेंट है, देखते हैं वहां पे क्या होता है। होपफुली जीत जाए, क्योंकि अगर हार गए तो भाई कोचिंग से रिजिग्नेशन होगा और कुछ नहीं होगा। खैर मैं कह रहा हूं इनको छोड़ दे, ये तो बड़े नाम है, ये तो बहुत साल इंडियन क्रिकेट को सर्व करा है। इमेजिन द साइकी ऑफ द पीपल, जिनको अभी करुण नायर कहां है, क्या हाल हुआ उसका बेचारे का, जितेश कहां है, साई सुदर्शन क्या हाल हुआ उसका, जितेश शर्मा कहां है, क्या हाल हुआ उसका, सरफराज खान कहां है, क्या हाल हुआ उसका, जितने नए लड़के आए थे या जिनको एक दो चांस मिला था, आकाशदीप कितने, मुकेश कुमार कितने लड़के आए जो ट्राई हुए और अगले दिन दिखे नहीं। सरफराज खान की क्या गलती थी? कुछ भी गलती नहीं। अगर आप बोलते हो आयुष बदोनी बहुत अच्छा कर रहा है डोमेस्टिक में, सरफराज का रिकॉर्ड देखा डोमेस्टिक में, T20 आप बता रहे हैं ना, पूरे साल जिस स्ट्रेटेजी से आप चले, एंड में आपने मान लिया कि हाँ भाई हम ही गधे हैं, हमारी गलती थी, निकालो शुभमन गिल को। 3 नंबर खेला, निकालो सर, 3 नंबर पे कम से कम 8 लोग खेल चुके हैं। खेल रहा 3 नंबर, आपको बता दूं हर पोजीशन पे आप 3 नंबर छोड़ दे, 4 पे 5 पे अगर आप जाके देखेंगे ना, ऑन एवरेज 5-6 लोग ट्राई हो चुके हैं। बड़ी बेकार की बात है। और अगर आप फाइनली वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले अगर आप ये डिसीजन लेते कि शुभमन गिल को ही निकाल दो, वाइस कैप्टन बनाया था उसको ही निकाल दो, तो इसका मतलब आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि हमें पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। आपने एडमिट कर लिया यार पब्लिकली, आपने एडमिट कर लिया पब्लिकली कि वी आर फूल्स, सीधी बात है। अगर आप वर्ल्ड कप से पहले आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि शुभमन गिल खेलेगा, सूर्य की क्या बैटिंग हुई है, सूर्य ने क्या रन मार लिए, इससे पहले उन्होंने कभी कोचिंग करी नहीं थी। सेकेंड बात यह है, इवन इन द साउथ अफ्रीकन सीरीज विराट कोहली सेव्ड योर एस, सीधी बात है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित शर्मा वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, फिर भी आप सीरीज हार गए 2-1। ठीक है, यहां पर आकर अगेन विराट कोहली ने पहला मैच आपको बचाया, वरना पहला मैच भी बढ़ गया था आपका। अगर वो 93 ना मारता आप 300 चेस कर लेते, नहीं कर पाते आप। आज विराट कोहली के रन नहीं आया, मैच हार गए, और उसी को बोल रहे हो नॉन कमिटल, उन्हीं को बोल रहे हो हम देखेंगे कि सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। फिटे मुंह तुम्हारी सिलेक्शन के कसम से, ये तुम्हारी अकल है तुम में। जिस आदमी ने तुम्हें बचा के रखा हुआ है ओडीआई के अंदर, आप श्रीलंका गए गौतम गंभीर के साथ, आप सीरीज हार गए। आप ऑस्ट्रेलिया गए गौतम गंभीर के साथ ओडीआई, आप सीरीज हार गए।
श्रीलंका गए आप गौतम गंभीर के साथ ओडीआई सीरीज, आप हार गए। आप ऑस्ट्रेलिया गए ओडीआई सीरीज, आप हार गए गौतम गंभीर के अंडर। अब आप यहां पर आए हो, साउथ अफ्रीका ने भी आपको एक ओडीआई हरा दिया, 350 चेस कर लिया, आप बच गए बिकॉज विराट कोहली ने तीनों मैचेस में शानदार रन मारे और प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। चलो जी छुट्टी। यहां पर भी अब आपकी सीरीज टाई हो गई, नॉट आउट गया डैरिल मिचेल, 127 रन मारे उसने। बट ये है कि इस विकेट पे 284 बनाए थे, मुझे लगा कि फाइट ही नहीं दे पाया इंडिया। क्यों? क्योंकि दो चीज़ों की कमी थी। ए, आप विकेट नहीं ले पाए मिडिल ओवर्स में, यहाँ आपको एक गेंदबाज की, एक अच्छे स्पिनर की कमी नजर आई, वो थे वरुण चक्रवर्ती की कमी, जिनको रेस्ट दिया हुआ है बिकॉज ऑफ नॉट आउट। 131 वर्ल्ड नंबर 1 बैटर एज ऑफ नाउ कह सकते हो अभी के लिए। एक मैच और बाकी है और डैरिल मिचेल कब इंडिया की जान छोड़ेगा। अब डैरिल मिचेल भी वही हो गया कि इंडिया का मैच हो तो 100 इसका भी लिख लो। किस तरीके से देखेंगे जय भाई अब इसको। न्यूजीलैंड की सी टीम है, 6 बंदे इस टीम में खेलने रहे, केन विलियमसन, टॉम लैथम, रचिन रविंद्रा। यार तो अगर इस तरह की गेंदबाजी, हेनरी और सेंटिनल, अगर इस तरह की गेंदबाजी आपको करनी है ना, तो भाई आप ये मत कह देना कि आपकी गेंदबाजी ताकत है भाई, क्योंकि जैसे इस गेंदबाजी से बुमराह को हटा दो, आपकी गेंदबाजी की पोल खुल जाती है। यही गेंदबाजी हमने देखी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, 300 रन खा रही थी। और आज भी जब लगा कि भाई विकेट थोड़ा सा ट्रिकी है, विकेट मिल गई आपको शुरुआत में, यहाँ इस तरह की चीजें नहीं होगी। आपने पहले 10 ओवर में उनको बांध के रख दिया, रनों के लिए तरसा दिया, बट एंड रिजल्ट क्या है आपके लिए? 3 विकेट लिए, एक हर्षित राणा, एक कुलदीप यादव और एक प्रसिद्ध कृष्णा। बाकी के गेंदबाजों ने क्या किया है? और ये गेंदबाजी के फैसले भी मुझे समझ में नहीं आया। चाहे कुलदीप को 20वें 21वें ओवर में ले आने का फैसला था, और मतलब और बाकी के गेंदबाज या प्रसिद्ध क्या एक विकेट वाले गेंदबाज हैं, एक विकेट वो बोल्ड मार के सेलिब्रेट करते हैं ऐसे जैसे फाइफर ले लिया हो। प्रसिद्ध ने आज तो एक भी नहीं लिया, आज लिया एक लिया है ना, एक विकेट है। वो उनको क्या था, हेनरी निकल्स, हाँ वही बोल्ड मारा था। बट जडेजा का क्या भविष्य है भाई? अब जडेजा के मतलब घर पर था, आखिरी मैच तो हो गया है यहाँ पर कि, या फिर अभी अगला भी खेलेंगे जडेजा, फिर उसका 27 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे जडेजा। शमी के लिए मतलब फिटनेस की बातें हैं, रोहित विराट का भी, मतलब जिस फॉर्मेट में जिसको नहीं नापना होता उसको नाप देते हो, जहां पर जिसको नापना चाहिए वहां पर आपके